Hello everyone, today we are going to start exercise 5.3 of class 10. Now we start with question number 4. How many terms of the AP 9, 17, 25 so on must be taken to give a sum of 636? अब कह रहा है क्वेश्चन में कहता है कि इसमें इस एपी में जो हमें एपी गिवन है इसमें कितनी टर्म्स होंगी जो हमें इसका सम 636 मिल जाए। तो हमें इसमें गिवन क्या क्या दे रखा है, एक तो हमें एपी दे रखी है, एपी में हमें गिवन है फर्स्ट टर्म 9 और डी हमारे पास आ जाएगा 17 माइनस 9। A2 माइनस A1 करेंगे तो इसको माइनस कर देंगे तो डी हमारे पास आ जाएगा 8 और हमें गिवन क्या है इसमें, और हमें गिवन है सम। ठीक है, सम हमें गिवन है SN इज इक्वल टू 636 और हमें फाइंड करना है, वो भी हम लिख लेते हैं। हमें फाइंड करना है n नंबर ऑफ टर्म्स कि कितनी नंबर ऑफ टर्म होंगे जिसका सम फिर 636 आ जाएगा। तो हम इसमें सम का फॉर्मूला लगा देंगे SN इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। SN हमें गिवन है 636 इज इक्वल टू n हमें फाइंड करना है 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 d है 8। अब ये 636 इज इक्वल टू n अपॉन में 2, ये आ जाएगा 2 9 ज़ा 18 प्लस 8n माइनस 8, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 8 को। 636 इज इक्वल टू n अपॉन में 2, 18 में से 8 माइनस होंगे, ये आ जाएगा 10 प्लस 8n। 636 इज इक्वल टू n अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 5 प्लस 4n और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 636 इज इक्वल टू n अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5n प्लस 4n का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको अरेंज कर देंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए इसको इधर ले जाएंगे माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n और इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। तो अब इसको हमें फैक्टराइज करके इसकी वैल्यूज फाइंड करनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 4 को 636 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 4 को 636 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 636, तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2544। ठीक है, अब इसके फैक्टर बना लेंगे 2544 के, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर ये 2 से चले जाएगा 6 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर ये 2 से चला जाएगा तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से चला जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 159, फिर ये 2 से नहीं जा सकता, 3 से जाएगा, ये आ जाएगा 53। अब 53 किसी के टेबल में से नहीं जाता, 53 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स हमें इस तरह से बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 2544 आए और माइनस करने पर 5 आ जाए। अब वो कैसे बनेगा फैक्टर्स, अब देखिए एक तो हमारे पास वैल्यू है 53, दूसरी हम देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा, ये आ जाएगा हमारे पास 48। मल्टीप्लाई करने पर तो ये आएगा और माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास मिल गई वैल्यू। तो हम यहाँ लिख देंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से तो सिर्फ n ही कॉमन आ रहा है, n कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 4n प्लस 53। ठीक है, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 12, अब इन दोनों में से 12 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 4n, बाहर माइनस का साइन है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 53 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक तो फैक्टर आ गया n माइनस 12
और एक आ गया हमारे पास 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 12 और यहाँ से n आ जाएगा हमारे पास -53 और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। अब n की वैल्यू ना तो नेगेटिव होती है और ना ही डेसिमल में होती है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, n इज इक्वल टू 12। देयरफॉर n हमारे पास आ गया 12। यही फाइंड करना था हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common differences. अब जो कह रहा है हम लिखते जाते हैं। द फर्स्ट टर्म हमें गिवन दे रखी है a इज इक्वल टू 5 और लास्ट टर्म हमें दे रखी है 45, मतलब n हमें गिवन है 45 और सम हमें गिवन है Sn 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमें फाइंड करना है n और कॉमन डिफरेंस मतलब d, हमें ये दोनों फाइंड करने हैं। क्लियर। अब हमारे पास an भी गिवन है Sn भी, तो हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं पहले, क्योंकि हम उसमें n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 a प्लस n, क्योंकि हमारे पास an गिवन है इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn है हमारे पास, Sn की वैल्यू 400, n अपॉन में 2, a है हमारे पास 5 प्लस an हमारे पास कितना गिवन है 45। ठीक है, अब ये 400 इंटू में 2, यहाँ आ गया n मल्टीप्लाई में ये हो गया 50। अब 50 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ बचेगा n, 0 से 0 कैंसिल, 5 8 जा 20, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 8 2 जा 16 ना, कितनी आराम से हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू आ गई तो हम d भी फाइंड कर सकते हैं, तो हम n का फॉर्मूला लगा के d फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास n भी गिवन है। n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। n गिवन है हमारे पास 45, a है 5, n हमारे पास आया 16 माइनस 1 और d हमें फाइंड करना है। तो ये 45 इधर ये माइनस में आ जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 16 में से 1 माइनस होंगे तो 15d। अब इसे माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 15d। d इज इक्वल टू ये 15 माइनस डिवाइड में चला जाएगा अपॉन में, तो ये आ जाएगा 40 अपॉन 15। इसको कट कर सकते हैं 5 के टेबल से, तो ये 3 और ये चला जाएगा 8 पर। तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 अपॉन में 3। ठीक है, ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी थी, हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? अब जो हमसे कहता जा रहा है हम लिखते भी जाएंगे। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP 17 and 350। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 17 एंड लास्ट टर्म एन हमारे पास है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस d हमें गिवन है 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, तो हमें n फाइंड करना है, इसमें कितनी टर्म्स हैं एंड व्हाट इज देयर सम, और इसका सम क्या है, Sn हमें फाइंड करना है। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है हमने वो लिख लिया। अब हमें गिवन क्या क्या है, a गिवन है an और d, तो हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें पहले। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an गिवन है हमारे पास 350, a है 17 प्लस n हम फाइंड करेंगे, और अब ये 350 माइनस 17 ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू में 9, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 333। ये 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1। अब इसको हम 9 से या 3 से, पहले 3 से कर लेते हैं, 3 3 9, ये आ जाएगा 1 1 1, फिर ये 3 से कैंसिल होकर ये आ जाएगा 37।
तो ये 37 इज इक्वल टू n माइनस 1, 37 प्लस में 1 आ जाएगा इज इक्वल टू n, n की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 38। ठीक है, n की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना है Sn, तो Sn का फॉर्मूला पुट कर देंगे n अपॉन में 2 a प्लस an। ठीक है, क्योंकि n हमारे पास गिवन है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। n है 38 अपॉन में 2, a है 17 और an है हमारे पास 350। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 19 इंटू 17 को इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 367। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 6973। Sn आ गया हमारे पास 6973। ठीक है। Now seventh question is find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149। यहाँ पर हमें गिवन क्या दे रखा है, S22 तो हमें फाइंड करना है, D हमें गिवन है 7 और हमें A22 22nd टर्म हमें गिवन है 149 और हमें फाइंड करना है S22। ठीक है, अब देखिए हमें A22 गिवन है तो इसका मतलब ये है A21D, यही है हमें गिवन। ये है 149 इज इक्वल टू ए हमें गिवन नहीं है 21, D कितना है 7 इंटू में 7, ये आ जाएगा 149 इज इक्वल टू ए प्लस 21 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 147। अब ये इधर माइनस में आ जाएगा, प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा 147 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस करके 2। यहाँ से हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू 2 और हमें फाइंड करना है S22। तो यहाँ से S22 n अपॉन में 2 a प्लस A22 वाली फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, Sn जब हम फाइंड करते हैं तो n वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हमारे पास 22 की तो वैल्यू है ही, तो हम डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। S22 हमें फाइंड करना है तो n है हमारे पास 22, a है 2 जो अभी हमारे पास गिवन आया है, A22 कितना है 149, ये कैंसिल होगा 11, ये आ जाएगा 11 इंटू 2 से मल्टीप्लाई सॉरी ऐड करेंगे 2 इसमें तो ये आ जाएगा 151। ठीक है, और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1661। यही फाइंड करना था ना हमें, तो S22 हमारे पास आ गया 1661। Now, eighth question is find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। अब हमें फाइंड करना है 51 टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ 51 टर्म्स हमें फाइंड करना है। हमें सेकंड टर्म गिवन है A2 इज इक्वल टू 14 एंड हमें A3 गिवन है थर्ड टर्म 18 और हमें फाइंड करना है S51 टर्म्स। क्लियर? अब जो गिवन है हम उसी से स्टार्ट करेंगे। A2 हमें गिवन है तो इसका मतलब A प्लस डी हमें गिवन है। A प्लस डी कितना है 14, तो ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट टर्म क्योंकि A और D की वैल्यू हमारे पास नहीं है। और थर्ड टर्म हमें गिवन है A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, तो ये हमारे पास कौन सी टर्म है सेकेंड टर्म। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। A प्लस डी इज इक्वल टू 14, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। ये माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस, ये कैंसिल होकर ये आ जाएगा माइनस डी, प्लस माइनस माइनस करेंगे, बड़े का साइन माइनस का इसलिए -4। d इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 4। अब d आ गया हमारे पास, यहाँ से a भी फाइंड करना होगा हमें सम फाइंड करने के लिए, तो d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे।
वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा a प्लस डी, मतलब 4 इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, a की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 10। अब a भी आ गया हमारे पास, d भी आ गया। अब हम डायरेक्ट S51 फाइंड कर लेंगे। S51 इज इक्वल टू, फॉर्मूला पुट करेंगे पहले, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। अब 51 है n, तो 51 अपॉन में 2, 2 इंटू ए कितना आया है 10, प्लस n है 51 माइनस 1, d कितना था हमारे पास 4। 51 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 20 प्लस 50 इंटू 4। 51 अपॉन में 2, 20 प्लस 5 4 ज़ा 20, मतलब 200। 51 अपॉन में 2 इंटू, पहले ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करा तो 220। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 110। 51 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर 5610। तो हमें फाइंड करना था S51, therefore S51 is 5610। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ ही इसमें कमेंट्स भी करिए अपने।